अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, चारों बहनें देखें, होता है ना जब आप चार बच्चे होते हैं तो मुख्तलिफ होते हैं, कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई आपके घर का ऐसा क्या माहौल था कि चारों बहनों ने पीएचडी किया? मेरी बड़ी बहन ने एमफिल बेसिकली किया और सेकंड वाली सिस्टर ने मेरी पीएचडी किया। अच्छा। उन्होंने यूरोपियन स्टडीज़ में पीएचडी किया और कराची यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्या आपके मेरे फादर ने आपको मोटिवेट किया था या थोड़ी सख्ती थी पढ़ाई के ऊपर? मेरे वालिद उन्होंने कभी भी हमें बेटों से कम नहीं समझा और उनके ही बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। उन्होंने कभी भी शादी को हमारे लिए बिल्कुल एक तो आप लोगों की लेट शादी हुई या आपने पढ़ाई के बीच में शादी आपकी? नहीं, मेरी एमएससी के फौरन बाद शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद? और शादी के तकरीबन 6 साल बाद मैंने अपने, जब मेरे 3 बच्चे थे, मैंने पीएचडी की तरफ अपना बच्चों के बाद आपने दोबारा से सोचा? ऐसे कैसे सोचा? मतलब इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। बेसिकली अगर आप कहना चाहें तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे वालिद मरहूम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती। उनका क्लिनिक भी मेरे नाम पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी इंगेजमेंट के फ़ौरन बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं मेडिकल की तरफ, मेरा दिल ज़रा कमज़ोर था, मैं नहीं आ सकी। तो दूसरी ख्वाहिश मेरे वालिद की ये थी कि हम बहनें एमफिल पीएचडी करके यूनिवर्सिटी में ऑक्यूपेशन अख्तियार करें। तो उस ख्वाहिश को, क्योंकि मैं अपने अब्बू की सबसे छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी, तो मेरे अंदर ये एक था कि मैं इस चीज़ को करूँगी। अच्छा देखिए, ख़वातीन का तो ख्वाब होता है, ठीक है, अब शादी हो गई है, अब ससुराल है, अब 3 बच्चे हैं, आपने अपने हस्बैंड को कैसे कन्विंस किया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ? बेसिकली मैं अगर ये कहूँ कि शौकीन मैं थी और मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया कि जब मैंने उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरे वालिद मरहूम की ये ख्वाहिश है और मैं करना चाहती हूँ ना, तो उसमें उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया। कितने बच्चे आपके छोटे थे उस वक्त? मेरे बच्चे उस वक्त, बेटी 1 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया, बड़ा बेटा 3 साल का और दूसरा बेटा 2 साल का। तो छोटे? जी। तो जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब यूनिवर्सिटी जाती थी तो उस वक्त कौन संभालता था बच्चों को? उस वक्त संभालने में ये होता था कि घर में मेरे ससुर मरहूम मेरे अब्बू की तरह, बहुत इसमें कोई शक नहीं, कि छोटी बेटी मेरी, बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल बिल्कुल घर के सामने था, तो वो वहाँ पे चले जाते थे। अच्छा। और टाइमिंग भी ऐसी थी कि मतलब कोई पिक एंड ड्रॉप का इशू नहीं होता था। अच्छा। बिल्कुल घर के सामने था और मुझे मेरे हस्बैंड ड्रॉप करते थे। उस दौरान मेरी बच्ची जो 3 से 4 आवर होते थे वो घर में मेरे ससुर दादा, क्योंकि मेरी सास नहीं थी। अच्छा। तो मेरे ससुर मरहूम ने, वो ये बात है कि उस वक्त वहाँ लुक आफ्टर किया और स्कूल के बच्चों को मेरी बड़ी बहन, जिनका मैंने जिक्र किया, शाइस्ता, वो पिक एंड ड्रॉप करती थी। फिर स्कूल से लाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। तो वो अपने घर ले जाती थी बच्चों को? नहीं, मेरे घर आ जाती थी, कभी अपने घर ले जाती थी और एक तरह से एक बड़े की सरपरस्ती रहती थी, मतलब चाहे ससुर की सूरत में या बड़ी बहन की सूरत में, वो एक सपोर्टिव एक रहता था। अच्छा, तो लेकिन ना खानदान वालों की हेल्प से जी आपने किया। बिल्कुल। तो वो खवातीन जिनके पास सपोर्ट होती है ना, वो ही कर सकती हैं। अकेले बच्चों को छोड़ के जाना, अगर आपके पास सपोर्ट ना हो तो कितना मुश्किल। बिल्कुल।